हमारे चैनल न्यूज आई 7 लाइव में आपका स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए आज की बड़ी खबरें और हम आपको ऐसी खबरों से कराएंगे रूबरू। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद क्षेत्र के ईसानगर ब्लॉक क्षेत्र में आने वाले प्रवासी मजदूरों की कराई जा रही लगातार चिकित्सकीय जांच व थर्मल स्क्रीनिंग। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खमरिया ईसानगर के अधीक्षक डॉक्टर BK स्नेही ने बताया कि आज ब्लॉक क्षेत्र में आने वाले सभी श्रमिक प्रवासियों का नियमित चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा रहा है और थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। आपको बता दें इसके लिए 2 रैपिड रेस्पॉन्स टीमें डॉक्टर सादाब अहमद और डॉक्टर बामे कुमेर के नेतृत्व में नियमित चल रही हैं, जिनमें क्रमशः अंबुज वर्मा और विजय कुमार योगाचार्य और राहुल कुमार फार्मासिस्ट हैं और हिफाजुल्ला आदि शामिल हैं। आशाओं और ANM द्वारा नियमित घर घर विजिट कर उन पर नज़र रखी जा रही है। घर घर स्टिकर लगाए जा रहे हैं। कोविड-19 बीमारी से बचाव के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। रिपोर्ट ब्रजेश यादव, न्यूज ऐसे लाइव, धौरहरा, लखीमपुर खीरी। राज्य मंत्री ने किया कोरोना के योद्धा को सम्मानित। पूरा मामला हरियाणा कुरुक्षेत्र का है, जहां पर पिहोवा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कोरोना महामारी में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और इस महामारी में अहम भूमिका निभाने वाले लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र ममगाई सैली को सम्मानित किया। रिपोर्ट अजय ठाकुर, स्टेट हेड, न्यूज 7 लाइव, हरियाणा। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के बजरी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत रहरिया का मजरा नवाबपुरा में सरकारी राशन की दुकान से 4 गांवों पिपरिया, फतेह नगला, मालिन गोटिया व नवाबपुरा, इन गांवों को सरकार के निर्देशन में राशन डीलर द्वारा वितरित किया जाता है। इस राशन की दुकान पर जाकर देखा तो पर्यवेक्षक मास्टर आफाक हुसैन मौके पर तैनात मिले तथा कोटेदार किशनलाल द्वारा अंत्योदय कार्ड धारक को 15 किलो गेहूँ, 20 किलो चावल व 1 किलो चना निःशुल्क देते हुए पाए गए। वह पंजीकृत मनरेगा जॉब कार्ड को 5 किलो प्रति यूनिट से राशन व 1 किलो चना प्रति राशन कार्ड के साथ वितरित करते हुए पाए गए। कुछ कार्डधारक मास्क लगाए हुए व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए देखे गए, परंतु कोटेदार किशनलाल बिना मास्क लगाए राशन वितरित करते हुए देखे गए। रिपोर्ट खुशीराम, न्यूज 7 लाइव, बजीरगंज, बदायूं। बिहार के मुंगेर जिले क्षेत्र में तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने देवघर सुल्तानगंज राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट साइकिल सवार युवक को कुचल डाला। बताया जा रहा है कि सुल्तानगंज की तरफ से बालू लदे ट्रक अनियंत्रित होकर साइकिल सवार युवक को कुचल गया, जिससे साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ ही लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक ड्राइवर गाड़ी लेकर भागने का प्रयास किया, लेकर लोगों ने पकड़ लिया। रिपोर्ट धर्मवीर पासा, न्यूज 7 लाइव, मुंगेर, बिहार। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद के बीसलपुर क्षेत्र में बिलसंडा में नगर पंचायत चेयरमैन अटल सिंह जायसवाल और अधिशासी अधिकारी राकेश चौबे के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। आपको बता दें कि बिलसंडा के मोहल्ला हंसूगंज में नाले की टूटी पुलिया को लेकर हुआ विवाद। नगर पंचायत प्रशासन पर मनमानी का आरोप। कई महीनों से टूटी पड़ी है डिप, आए दिन हो रही हैं दुर्घटनाएं। मोहल्ले वासी भी हैं काफ़ी परेशान। नगर पंचायत प्रशासन को लोगों का नहीं है ख्याल। बीसलपुर तहसील से न्यूज 7 लाइव, हरिओम सिंह चौहान। मुर्दाबाद नगर पंचायत अध्यक्ष, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अधिशासी अधिकारी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद के बीसलपुर क्षेत्र में नगरपालिका द्वारा दी गए ठेके के सफाई कर्मियों ने नालों से मिट्टी निकालकर रोड पर डाल दी, जिससे थोड़ी सी बरसात होने पर रोड से निकलना दुश्वार हो जाता है। लेकिन पालिका प्रशासन कीचड़ को उठाने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन एक बात बताते चले कि बीसलपुर नगर पालिका में तैनात EO वंदना शर्मा अपने तानाशाही से बाज नहीं आ रही हैं। रिपोर्ट हरिओम सिंह चौहान, न्यूज 7 लाइव, बीसलपुर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में डॉक्टर शैलेंद्र ममगाई सैली ने बताया कि साइकिल चलाने से हमारा हृदय रहता है स्वस्थ। उन्होंने साथ ही कहा कि साइकिलिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। साइकिल चलाने से हमारी मांसपेशियों की टोनिंग होती है। साइकिल चलाने से हमारा हृदय स्वस्थ रहता है। ये जानकारी लोकनायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक एवं हृदय एवं छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र ममगाई सैली ने दी। रिपोर्ट अजय ठाकुर, स्टेट हेड, न्यूज 7 लाइव, हरियाणा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद के थाना सहरामऊ उत्तरी के एक गांव की लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर किया ब्लैकमेल। पूरा मामला सहरामऊ क्षेत्र का है, जहां पर हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनकी किस्मत लूटने वाले हिस्ट्री शीटर दूसरे समुदाय के युवक को पीलीभीत जनपद के थाना सहरामऊ उत्तरी के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर गिरफ्तारी में
खुटार थाना अध्यक्ष जयशंकर सिंह की भी अहम भूमिका रही। हिस्ट्री सीटर पर खुटार थाने में हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म करने और उनको अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनका अश्लील फोटो बनाकर उनसे ब्लैकमेल करके आरोप लगे हुए हैं। रिपोर्ट देवनारा न्यूज से लाइव, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। खबर का नहीं हो रहा असर, प्रशासन भी हुआ बेअसर। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के स्टेट बैंक चौराहे पर मुख्य शाखा स्टेट बैंक पर लोगों का तांता नजर आया, जहां स्टेट बैंक गेट पर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के खिलाफ एक बैनर लगाकर बैंक मैनेजर ने अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं ना तो बैंक के कर्मचारी और ना ही जनता इस वैश्विक महामारी के खिलाफ गंभीर नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने भी अपनी आंखें मूंद ली। बार बार अखबार में खबर प्रसारित होने के बावजूद भी प्रशासन ने अभी तक मुख्य शाखा स्टेट बैंक के सुध नहीं लिए और ना ही स्वयं स्टेट बैंक कर्मचारियों ने अपने बैंकों के गार्डों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत को समझा। रिपोर्ट आलोक शर्मा, न्यूज से लाइव, आंवला, बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली के तहसील आंवला के ब्लॉक रामनगर में हुई निगरानी समिति की बैठक। आपको बता दें कि इस अवसर पर रामनगर में CDEO रामनगर चंद्रमोहन गर्ग ने ग्रामीण समिति को प्रशिक्षित करने के लिए ADO पंचायत करण सिंह को निर्देशित किया। उन्होंने अपनी टीम के साथ BDO प्रणय किशन, ADO AG मुनीश कुमार व ADO शिव प्रकाश वर्मा व समस्त सचिव व प्रधान सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनकर मीटिंग में उपस्थित हुए, जिसमें ADO पंचायत करण सिंह ने कोरोना वायरस निगरानी समिति में ग्राम प्रधान, सचिव, लेखपाल, आंगनबाड़ी, आशा, कोटेदार, रोजगार सेवक, पंचायत सदस्यों को और बाहर से आ रहे व्यक्तियों की निगरानी सूचना रजिस्टर में अंकित कर कंट्रोल रूम को देने की प्राथमिकता को बताया। उन्होंने इस गंभीर वैश्विक महामारी के मद्देनज़र 0 पॉइंट अनलॉक में अधूरे पड़े विकास कार्यों की ओर भी सुरक्षापूर्ण ढंग से कार्य पूर्ण कराने पर जोर दिया, जिसमें मनरेगा के तहत वृक्षारोपण कार्य में हर गांव में 3000 पौधों को लगाने की प्रतिबद्धता दोहराई और कार्य का अवलोकन करने के लिए हर गांव में सचिव द्वारा अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। रिपोर्ट आलोक शर्मा, न्यूज से लाइव, आंवला, बरेली। प्रधान जी सर, ग्राम पंचायत सचिव, लेखपाल, आंगनबाड़ी, आशा और कोटेदार, सफाई कर्मी, रोजगार सेवक तथा जो एक्टिव सदस्य है ग्राम के सदस्य ग्राम पंचायत के वो सम्मिलित हैं, उसी की जानकारी आज ब्लॉक रामनगर में दी गई है। अच्छा सर, इनका जो कार्य क्या है गांव में? जो गांव में बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, उनकी निगरानी करना, उनको रजिस्टर में एंट्री करना और उसकी सूचना कंट्रोल रूम को देना, इनकी एक काम है। ये जांच कराना इनका काम है। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद शहर में चौकी चौराहे पर तैयार की गई शानदार पेंटिंग जीतेगा देश, हारेगा कोरोना। इसमें छोटे बच्चे, बड़े लोगों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई और सभी का यही कहना है कि हम सबको कोरोना को हराना है। रिपोर्ट सतीश सक्सेना, न्यूज i7, ब्यूरो चीफ, बरेली। रामनगरी पहुंचे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य व जगत गुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने राम मंदिर के मॉडल में परिवर्तन की मांग पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसी मांग करने वाले को विशालता की परिभाषा स्वयं बतानी चाहिए। जगतगुरु वासुदेवानंद ने इस मांग को संतों के बुद्धि की विपरीता बताया। उन्होंने कहा कि जिस संगमरमर के पत्थर के निर्माण कराने की मांग की जा रही है वह मौजूदा परिस्थितियों में सुलभ नहीं हो सकता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती अयोध्या पहुंचे हैं। उन्होंने ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव पर उनसे मुलाकात कर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य व श्रीमणि रामदास शाबली को उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास से भी मुलाकात की। रिपोर्ट आजम खान, न्यूज से लाइव, अयोध्या। अयोध्या हमारे सप्तपुरियों में प्रथम और सर्वोत्कृष्ट पुरी है और हमारे रामलला का जन्म स्थान है। इस समय तो हम अपने रामलला का दर्शन करने और छावनी महाराज के जन्मोत्सव की बधाई देने के लिए आया हूँ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के कैंट थाना क्षेत्र में शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर के भाई की हत्या की गुत्थी सुलझ गई। मामला जमीनी रंजिश से संबंधित बताया जा रहा है।
मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। गत 1 जून को कैंट थाना क्षेत्र में शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर अरविंद खरे के भाई अतुल खरे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसका पुलिस अतुल की तलाश से जुट गई। 2 जून को अतुल का अर्धजला शव शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में बरामद किए गए। अतुल खरे कैंट थाना क्षेत्र स्थित हसनू कटरा के निवासी थे। दिल्ली दरवाजा मोहल्ले स्थित अपने एक मकान में भी अकेले रहते थे। उनका परिवार लखनऊ में रहता है। पुलिस प्रशासन की माने तो अतुल खरे स्थानीय स्तर पर पुलिस के एजेंट के रूप में कार्य करते थे। 1 जून को दोपहर करीब 3 बजे अतुल खरे घर से निकले, रात को वापस नहीं लौटे, तो करीब 10 बजे रात को उनके परिजनों ने कैंट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद से पुलिस परिजनों के साथ मिलकर अतुल खरे को तलाश कर रही थी। मंगलवार सुबह शहर के फैक्ट्री एरिया में अतुल का अर्धजला शव बरामद किए गए। मृतक अतुल खरे के घर से कई अहम साक्ष्य बरामद किए गए थे, जिसके आधार पर आरोपियों को डिटेन किया गया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपियों अतुल खरे से फ्री में उनकी जमीन लिखाने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने इससे मना कर दिया, जिसके चलते आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से उन्हें बुलाकर एक सुनसान मकान में उनकी हत्या कर दी। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि अतुल खरे पुलिस के लोकल एजेंट थे। उनकी एक खाली जमीन थी जिस पर आरोपियों की नज़र थी। रिपोर्ट आजम खान, ब्यूरो रिपोर्ट अयोध्या। देखिए, जो कल एक जो हमारे लोकल एजेंट थे अतुल खरे, उनकी डेड बॉडी मिली थी यहाँ जो फैक्ट्री के मैदान के अंदर में। उसकी घटना का अनावरण पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया है, जिसमें 4 अभियुक्त जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। आदित्य उर्फ शानू, राहुल रावत, रामजीत रावत और ब्रजपाल, ये 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक आदमी मिथिलेश उर्फ बोंदू फरार है। इसमें बेसिकली घटनाक्रम ये था कि ये जो खरे साहब थे, इनके बहुत सारी ज़मीन थी जिसको ये लगातार बेच रहे थे, और जो शानू था ये इनके पास में रहता था, इसकी नज़र उस ज़मीन पे थी और ये उनको बेच नहीं रहे थे। इसी से खफा होकर ये अपने साथियों के साथ मिलके इन्होंने जो है इनकी हत्या का अंजाम दिया। और उसके बाद में एक राम जी हैं, उनके साथ में मिलकर जो गाड़ी है फोर्ड फिगो से इन्होंने जो है इनकी लाश को ले जाके उसको जला के शव को शनाख्त मिटाने की कोशिश की। इसमें जो बरामद हुई है, इसमें फोर्ड फिगो कार है वो बरामद हुई है, जो चाकू है वो बरामद हुआ है, माचिस, प्लास्टिक की बोतल। घटनास्थल से काफ़ी फॉरेंसिक एविडेंसेस भी हम लोगों को मिले हैं। वो सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस जो हैं उनको कलेक्ट किया गया है और जो है उसको भेजा जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य वगैरह भी उसका भी उपयोग किया गया है। इस घटना के अनावरण में सीओ सिटी और जो हमारी कैंट थाना और एसओजी की टीम है उसने बहुत अच्छा कार्य किया है। इन सभी लोगों को 20,000 रुपये का रिवॉर्ड मेरे द्वारा दिया जाता है। सर, बताया जा रहा है कि जिस कमरे में एक देखिए, ये जो घटना है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर में इसका अनावरण किया गया है, तो इसमें विवेचना जो है वो अभी जारी रहेगी। और विवेचना में जो अन्य साक्ष्य भी आते हैं या अन्य तथ्य हमारे सामने आते हैं, उन तथ्यों को भी समाहित किया जाएगा, जिससे कि कोर्ट में एक अच्छा केस प्रेजेंट कर सके। इस घटना में हम गैंगस्टर भी बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सारे मुलजिमों की सर गिरफ्तारी हो गई या कोई भी? देखिए, इसमें 4 टोटल 5 मुलजिम जो हैं वो हैं, उसमें 4 जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और एक इसमें मिथिलेश उर्फ बोंदू जो है वो फरार। उसके खिलाफ इनाम घोषित जल्दी किया जाएगा। मास्टरमाइंड कौन था इसमें यही बताया जा रहा है कि शानू जो है, क्योंकि मोटिव जो यही था, ज़मीन का जो इनका डिस्प्यूट था कि ज़मीन खरीदना चाह रहे थे और नहीं दे रहे थे, तो इसमें जो डिस्प्यूट मेन शानू का ही है। उसके साथ में ये जो आपराधिक तत्व थे, ये सारे मिलकर इन्होंने ये घटना घटित की और इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की।